हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। आज इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है गाइस, ये सारे के सारे आपके बोर्ड मार्क्स के नियम पे आधारित सवाल होंगे। कुछ बोर्ड मार्क्स के, कुछ प्लस के, कुछ माइनस के। तो ये सारे के सारे सवाल आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर, बस इन्होंने नंबर सिस्टम में ही दे दिया है। ओके, चलिए। तो देखिए, ये सारे सवाल अगर आप लोग बुक से करने जाएंगे तो सॉल्यूशंस आर वेरी मच बोरिंग, बहुत बोरिंग सॉल्यूशंस है। बट मैं आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशन इंटरेस्टिंग वे में कराने वाला हूँ। ओके, चलिए। तो आज हम लोग एक अपने कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है डिजिटल सम, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। तो आज उसका यूज इन सवालों के लिए किया जाएगा। समझ गए? देखिए, बुक पूरी पढ़ना अलग बात है, लेकिन बुक को एकदम अच्छे से पढ़ना, किसी तरीके से पढ़ना अलग बात है। ओके, तो मैं एकदम तरीके से आपको बुक सिखाता हुआ चल रहा हूं। आज हम लोग लगभग शायद 90 या 95 तक पहुंच जाए। ओके, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन अच्छे से जरूर कर लेना। ओके, चलिए। या फिर कोई आपका भाई बहन अगर 12th में है, अपने डिग्री के फर्स्ट ईयर में है, तो ये वीडियोस उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए। या फिर उनको अगर गवर्नमेंट एग्जाम देना है, क्योंकि उनके पास है 3 साल का समय, वो लोग आराम से एक बुक को 3 साल में खत्म कर सकते हैं। समझ गए? आराम आराम से, नहीं कि उनको डेली पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। थोड़ा 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 करके पढ़ते रहे, एक ना एक दिन 3 साल के अंदर बुक खत्म हो ही जाएगी। समझ गए? और अगर अच्छे से पढ़ते हो तो साल भर में बुक भी खत्म, वो लोग अच्छे से बुक को निपटा सकते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 इंटू 3 -1। 6 इंटू 3, 3 में से एक गया, कितना मिल जाएगा आपको? अब देखो यहाँ पर, अभी आपका है बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है? देखिए, वी बोर्ड मास। ओके, वी मतलब होता है वेनिकुलम, जो आपका बार नहीं लगा होता वो। वी मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ओ मतलब होता है आपका ऑफ। डी मतलब आपका होता है डिवीजन। एम मतलब आपका होता है मल्टीप्लीकेशन। ए मतलब आपका होता है प्लस। और एस मतलब आपका होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ये सीरीज है कि अगर आप कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वे में करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ओके, समझ गया आपको? चलो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? ये ब्रैकेट यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व होगा। 6 इंटू 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3 - 1 2। देन 6 इंटू 6 कितना मिल जाएगा? 6 इंटू 6 मतलब 36 इज बी माई करेक्ट आंसर। 36 इज बी माई करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 2 3 4 5 -3 4 5 6 प्लस 4 5 6 7। ओके, बड़ा अच्छा सवाल दिया गया। अगर किसी बच्चे ने इसको सॉल्व करने की जरूरत की, सॉल्व करने की कोशिश भी की कि चलो 5 4 9, 9 7 16, 16 में से 6 गया 6 0, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको लगाना है यहाँ पर डिजिटल सम। क्या लगाना है? डिजिटल सम। ओके, समझ गए? चलिए, तो डिजिटल सम क्या होता है? कैंसलेशन ऑफ 9। तो 9 कैंसिल करो, 4 3 7 2 9, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस 4 3 7 2 9, 5 बच गया। फिर यहाँ पे देखो कितना बच रहा है? 6 4 10, 6 4 10 नहीं तो 5 4 9, 6 3 9, यहाँ पे 9 गया तो 0 बचा। देन प्लस 5 4 9, 7 और 6 13, 13 और 1 मतलब 13, मतलब 1 और 3 4, तो 5 और 4 9 गया। आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो, जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। देखो 5 4 9, 5 4 9 ऑप्शन नंबर ए नहीं है। फिर 6 4 10 7 17 बराबर ये आपका 8 आएगा, ये भी नहीं है। देन 6 4 10 8 18, 6 4 10 8 18, 18 मतलब क्या हो गया? 8 और 1 9, ये भी नहीं है आपका आंसर। चलिए 6 4 10 9 19, 19 मतलब 9 और 1 10, मतलब आपका आंसर 1 ये आ गया। तो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला टर्म क्या होता है मालूम है? कि अगर सपोज एग्जामिनर नन ऑफ दिस दे दिया, क्या पता इसका जो आंसर 1, सिर्फ इसका डिजिटल सम 1 हो, ये आंसर मेरा न हो, ये आंसर मेरा
ना हो तो क्या मेरा आंसर ये होगा, नहीं होगा। तो आप लोग वहां पे क्रॉस चेक करना, लेकिन सिर्फ लास्ट के अंतिम 2 डिजिट तक, सिर्फ लास्ट के अंतिम 2 डिजिट तक ही आप लोग क्रॉस चेक करना। समझ गए? अब आप लोगों को यहाँ से मालूम तो पड़ गया कि इसका अंतिम डिजिट 0 आएगा। देन देखिए यहाँ पर 0 आएगा, ओके। देखिए 5 4 9, 9 और 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 और 6, नहीं 16 में से 6 मतलब 6 में से 6 गया 0। देन उसके बाद में यहाँ पे कितना रहेगा, सबको जोड़ कर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। समझ गए? इन तीनों को पहले जोड़ना आप, देन उसके बाद में इसमें से माइनस करना। समझ गए? कोई इशू यहाँ पर? कोई इशू नहीं है, चलिए। नहीं तो आपका लगभग चांस है कि डिजिटल सम से आंसर मिल ही जाएगा। और ये नन ऑफ दिस वाला सवाल ना बहुत कम आता है, सिर्फ बैंक के पेपर्स में ही देखा जाएगा ये कंफ्यूजन करने के लिए। फिर भी 99% केसेस में ये आंसर नहीं होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आपका क्या बोल रहा है ये। 5566 माइनस 7788 प्लस 9988 इट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, प्लस 4444। एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं एक्स की वैल्यू। कैंसिलेशन ऑफ 9, देखो यहाँ पे 5 5 10, 6 6 12, 10 और 12 22, 22 मतलब 4। चलिए डिजिटल सम और कैंसिलेशन ऑफ 9 दोनों एक ही है, आप सारे सम को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो या फिर उसमें से 9 कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पे 7 7 14, 8 8 16, 16 और 14 30 मतलब 3। चलिए 9 से 9 कैंसिल, 8 8 16 मतलब 7 बराबर एक्स, प्लस 4 चौक 16, 16 मतलब 7, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 3 माइनस 1। आपका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होगा, आपका 1 होगा। समझ गए? कितना होगा, 1 होगा। ओके, चलिए चेक, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि किसका है डिजिटल सम। मेरा 1 है, 3 3 6 6 4 10, चलो इसका तो 1 है, चांसेस है इसके। ओके, इसके चांसेस हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 3 3 6 4 10, यहाँ भी है 1 है भाई, यहाँ भी 1 है, सिर्फ इसके अंदर आपका 0 बन रहा है। ओके, यहाँ पे आपका 3 बन रहा है, तो आपका ये आंसर नहीं है। चलिए, तो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारा कौन सा आंसर आएगा, अब हमारा कौन सा आंसर आएगा, ये हमको निकालना पड़ेगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग जाएंगे अपने दूसरे मेथड पे, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। जिसका नाम क्या है, यूनिट डिजिट, जिसका नाम, चलिए इसका नाम क्या है, यूनिट। अरे बाप रे, सवाल ही लेके निकल जा रहा है ये पूरा। देखो 9988 दिया हुआ। अब एक काम करो, जो प्लस वाले सबको एक साइड लिखो, माइनस वाले को एक साइड लो। एक काम करो, माइनस वाला टर्म वहां पे भेज दो, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है सबका, और कुछ नहीं लिखना। ओके, तो 6 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 4 प्लस 8। ओके, यहाँ कितना मिल जाएगा, 8 6 14 का 4 बराबर एक्स प्लस 8 4 12 मतलब 2। ओके, तो ये यहाँ पे जाएगा तो कितना मिलेगा आपका, 4 माइनस 2 बराबर एक्स। ओके, मतलब आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब आपने अब एक आंसर तो निकाल दिया कि ऑप्शन नंबर ए भी अब आपका आंसर नहीं होगा, कि ऑप्शन नंबर ए तो अब आपका आंसर नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए अभी इस आंसर को हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा अलग कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एस चांदी ने बहुत कंफ्यूज कर दिया है हम सबको, आर एस अग्रवाल जी ने। चलिए अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट मालूम होना चाहिए। तो काम करो, प्लस वाले को वहां पे भेज दो, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट हो गए। तो 5566 प्लस 9988 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4444 प्लस 7778। ओके, 7788। चलिए जोड़ के देखिए इसको, 6 6 12, 12 और 2 14, कैरी 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 6 14 और 1 15। ओके, 8 6 14 और 1 15। यहाँ पे तो 54 है लास्ट का डिजिट। चलिए फिर यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे कितना है मेरा, 8 4 12,
कैरी 1, 8 4 12 1 13, ओके 8 4 12 1 13। अब मेरे को सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए, मुझे पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन करना है, नहीं तो आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो 54 माइनस 32 इट इज इक्वल्स टू एक्स। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, देखिए कितना मिल जाएगा, 22 क्या होगा आपका लास्ट का 2 डिजिट होगा, ओके योर लास्ट 2 डिजिट। तो आपका जो भी आंसर होगा क्या होगा, वो उसके लास्ट में 2 डिजिट कितने आएंगे, 22 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका निकल गया, बच गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या हर सवाल में अगर इतना टाइम लगेगा तो हम लोग सबको सॉल्व भी तो कर सकते हैं? नहीं बच्चा, उतना टाइम नहीं लगा। हमने डिजिटल सम से सबसे पहले अपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, बाद में अपने यूनिट डिजिट से एक ऑप्शन को और एलिमिनेट कर दिया, समझ गया। बाद में ऑप्शन नंबर, बाद में देखा कि लास्ट के मेरे दो डिजिट क्या आएंगे, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 84 को देखते हैं। देखिए बैंक में ही ऐसे, देखो बैंक में ही आपको नन ऑफ दिस देगा, नहीं तो एसएससी सीडीएस पुलिस के पेपर में कभी नन ऑफ दिस आपको देगा ही नहीं। क्या लिखा हुआ है देखिए, 38649 माइनस 1624 बराबर 4483। अब देखते हैं यहाँ पर कि मेरा कहाँ पर, देखिए क्या यहाँ पर आप लोग डिजिटल सम लगा पाएंगे कभी गलती से? बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा हर डिजिट सेम है, डिजिट वही है, बस केवल उसकी पोजीशंस बदली हुई है। तो मेरा यहाँ पे डिजिटल सम लगा के कोई अर्थ ही नहीं होगा, समझ गया। अब एक काम करो, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो यहाँ पर। तो 9 माइनस का 4 माइनस का 3, तो 9 माइनस का 7 कितना मिल जाएगा, 2। तो आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। चलिए तो आप लोग ऑप्शंस को कट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा निकल गया, अब बच गए बी सी डी, ओके। अब चेक करते हैं लास्ट के 2 डिजिट, अब देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। तो सबसे पहले ये 49 तो यहीं पे रहेगा, और ये माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। देन माइनस 4 3 7 8 2 10, 10 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 0 आएगा, ओके। चलिए कितना मिलने वाला है यहाँ पर देखिए, ओके। देखिए यहाँ पर ये आपके लास्ट के 2 डिजिट मिलेगा, इनका 49 और इनका 0 और 7, 4 3 7 8 2 10, 10 का भी 0 लिया है मैंने, ओके। बाकी 1 कैरी जाएगा अगले नंबर पे। चलिए तो देखो यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, 42 होगा। मेरा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा, 42 होगा। और 42 यहाँ पे मुझको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत? देखिए अगर आपको मेरी ट्रिक्स वगैरह अगर आपको लगता नहीं है कि सर ये आप क्या सिखा रहे हो, ये आपका वर्थ इट नहीं है, कुछ काम का नहीं है, खुद जाओ बुक के अंदर आंसर मैच करा के देख लो, समझ गए। मैं जो भी सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ मैं वो सिखा रहा हूँ जिससे आपका सवाल इन लेस देन 1 मिनट हो। मुझे कोई मतलब नहीं है मैं आपको यहाँ पे प्लस और माइनस करना सिखाऊं, वो आपको आता ही है और आपको आना ही चाहिए, समझ गए। मैं अगर आपके आपको यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सिखाऊं ना, तो मेरा यहाँ पे सिखाने का कोई अर्थ ही नहीं है आपको, कि मैं आपको इतनी अच्छी बुक इतने अच्छे रूप में सिखा रहा हूँ, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक रिक्रूटमेंट। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को चेक करना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3-1 दिया गया है, तो हम लोग एक बार डिजिटल सम निकाल कर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं निकाल कर डिजिटल सम बाय एक ऑप्शन की वजह से, ओके। चलिए अगर हम लोग यूनिट डिजिट पे जाए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 9 और 7 16, बिन 7 माइनस 6 मिलेगा यहाँ पर। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ओके। मतलब ये मेरा आंसर नहीं, ओके, ये मेरा आंसर नहीं है, ओके। चलिए तो ये इसका यूनिट डिजिट कितना, 2 है। अब 8531 8521 8521 डिजिटल सम यहाँ पे चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चेक करके देख ही लेते, क्योंकि यहाँ पे 2 का तो सेम आ रहा है, ज्यादा तीसरा मेरा आ जाओगे। चलिए तो देख यहाँ पर देखिए, चेक यहाँ पे चेक करते हैं इसको, 6 4 10 8 18, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है 7 7 14 1 15 5 1 6। चलिए 6 माइनस 6 3 9 6 3 9 7 3 21 माइनस 3, देन माइनस 7 2 9 9 4 और 1 5। चलिए 6 माइनस का 8 कितना मिलेगा मेरे को, माइनस का 2 मिलेगा। अगर कभी भी आपका डिजिटल सम कभी नेगेटिव आए, डिजिटल सम कभी आपका अगर नेगेटिव आए
तो आपको उसके अंदर 9 ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख के ले लो, अगर कभी डिजिटल सम निगेटिव आए, ओके, तो उसमें 9 ऐड करना, 9 ऐड करना। समझ गए? तो आंसर मेरा क्या होगा? 7 होगा। देखिए 7 कहाँ पे मिल रहा है मेरे को? 8 1 9, 8 1 9, ओके, 8 1 9, 5 3 8। चलिए, इन दोनों का तो 7 है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी मेरा आंसर नहीं है। अब मेरा आंसर क्या है? अब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक आपको बुक तो सिखा नहीं सकता, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना? तो जैसा सिखा रहा हूं वैसा ही सीखते हुए चलिए, फालतू के डाउट्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। तो देखो, अब मेरे को क्या करने की जरूरत है? अब मैं यहाँ पे निकालूंगा लास्ट के 2 डिजिट। कौन से डिजिट? लास्ट के 2 डिजिट निकालूंगा मैं यहाँ पर। समझ गए? लास्ट के 2 डिजिट निकालूंगा। अब देखिए, अब आपको अगर ध्यान देना हो तो लास्ट के दो डिजिट निकालने का एक मेथड और होता है कि आप नंबर्स को ना 100 से डिवाइड कर दो। आप नंबर्स को ना 100 से डिवाइड कर दो, बट वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? 97 माइनस का 97 माइनस का 79, ओके, माइनस का 79। देखो, अब देखो यहाँ पर ये और ये तो आपके चले गए। अब ये आपका माइनस का 79 हो गया। जब कभी भी आपका लास्ट का 2 डिजिट नॉर्मल कैलकुलेशन में निगेटिव है, जब कभी भी आपका लास्ट का 2 डिजिट नॉर्मल कैलकुलेशन में नेगेटिव आए, तो वहां पे आपको क्या करना होगा पता है? वहां पे आपको 100 ऐड करना चाहिए, 100 ऐड करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? 21 होगा। समझ गए? चलिए, मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। लिख के लीजिए, लिखिए, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर 100 से डिवाइड करने पर हमें अंतिम के 2 डिजिट पता चलते हैं। हमें अंतिम के 2 डिजिट पता चलते हैं। अंतिम के 2 डिजिट पता चलते हैं। ओके, चलिए, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर मैं यही नंबर लूंगा। ओके, मैं यही नंबर लूंगा। देखिए, सेम क्वेश्चन, सेम नंबर लूंगा मैं। देखिए यहाँ पर, ये तो मेरे को जो चीज काटनी है मैं काट देता हूँ। OMG, मुझे इतनी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं ये कट क्यों नहीं रहा, लगता है हैंग हो गया। चलिए, सवाल देखिए, इसको भी काट के निकाल दो जरा मैं। चलिए, सवाल देखिए अभी आप। देखिए, मैंने क्या किया? मैंने इसको 100 से डिवाइड किया। 100 से सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है आपको। आपको सेपरेट सेपरेट 100 से डिवाइड करना है। जो 100 का मल्टीपल होगा उसको काट के निकाल दो। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पर, अभी इसमें से 38649 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 38600, 38600 तो पूरा पूरा 100 से निकल जाएगा। यार ये कौन सा सवाल लेना क्या था, ले क्या लिया मैं भी। चलो यार, कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं, तो फिर से टाइम पास होगा मेरा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 884697, क्योंकि मेरे शीट में लिखा हुआ है 884697। ओके, देन माइनस 773697 माइनस 102479। ओके, चलिए, देखिए अभी यहाँ पे आपको इस संख्या को 100 से डिवाइड करना है और उतना ही रिमाइंडर छोड़ना है जितना बचेगा। देखिए, अब यहाँ पे आपका 88
4600 तो 100 से निकल जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 97 बचेगा। तो यहाँ पे भी आपका ये 4 अंक मतलब 773600 निकल जाएगा। यहाँ पे भी आपका 97 बचने वाला है। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 102400 निकल जाएगा। यहाँ पे भी आपका 79 बचेगा। चलिए तो आपका बच क्या गया, यहाँ पर आपका बच गया 97 माइनस का 97 और माइनस का 79 डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो आपका हो गया माइनस, देन माइनस 79 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे रिमाइंडर माइनस का 79 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आता। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसमें डिवाइजर ऐड करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। समझ गए? ये जो होता है नंबर, ये आपका होता है। देखिए आप किसी नंबर को 100 से भाग करने पर जो आपको रिमाइंडर मिलता है वो उसी संख्या के कैलकुलेशन का अंतिम का 2 अंक भी होता है। समझ गए? तो इसका अंतिम का 2 अंक कितना होगा 21 होगा। मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो इतना बस याद रखना कि किसी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर हमें अंतिम के 2 डिजिट पता चलते हैं। चलिए, और वही उसके रिमाइंडर भी होते हैं, और वही रिमाइंडर भी होते हैं, और वही रिमाइंडर भी होते हैं। समझ गए? आप किसी संख्या को 100 से डिवाइड कीजिए और बोलिए कि मुझको इसका रिमाइंडर बताओ, तो जो आंसर आएगा वो लास्ट का 2 डिजिट भी होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं, हर एक ऑप्शन अलग अलग है तो लगा के देखते हैं। 5 3 8 1 9 1 आया मेरा, 8 1 9 4 दिन 7 7 आया मेरा, 7 2 9 माइनस 8 बराबर एक्स लिया मैंने क्वेश्चन मार्क को, इंटू 7 7 14 1 15 मतलब 6 आया मेरा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 1 8, 8 में से 8 गया 0। ओके, यहाँ पे मेरा 0 बच गया क्योंकि ये 7 1 मेरा 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, x इंटू 6। अब मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मेरा डिजिटल सम 0 आ जाए। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा डिजिटल सम 0 आ जाए। 6 का टेबल देखिए आप यहाँ पे, 6 12 18 24। ओके, 6 पंचे 30, 6 चौका 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 में 60। बताइए मेरा डिजिटल सम कहां पर बन रहा है 0? कहीं पर 0 बन रहा है मेरा डिजिटल सम, देखिए। ओके, 0 तो नहीं बन रहा है, मतलब अब मुझे यहाँ पे अपना यूनिट डिजिट ही लगाना पड़ेगा आंसर के लिए। ओके, चलिए क्योंकि अब मेरा 0 तो कहीं नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे क्या रखूं कि मेरे को 0 मिल जाए। और अगर अब आप x को यहीं रखते हो तो ये 0/6 बन जाएगा। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में कभी भी 6 आएगा तो वहां पे डिजिटल सम नहीं लगने वाला है। चलिए तो यहाँ पे डिजिटल सम का कंसेप्ट तो काम नहीं कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बड़े क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेट किए हुए हैं। ओके, कोई भी ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन सेट नहीं किया। आप इसको लॉन्ग मेथड से यूज कीजिए या फिर दूसरे मेथड से। समझिए, देखिए यहाँ पर अब मुझको लूंगा इसके, मैं यूनिट डिजिट्स को लूंगा। देखिए 1 + 3 माइनस का 8, 87 है ना, 87 का भी 7 लीजिए डिवाइड। ओके, कितना मिल जाएगा 4 माइनस का 8 डिवाइड बाय 7 बराबर में x है। ओके, चलिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा -4 बराबर x इंटू 7 ही रखिए। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आ गया है। यहाँ पे आपका डिजिटल सम नेगेटिव था, यहाँ पे आपका कहाँ पर, जहां पर भी हमने देखा हो, जहां पे 9 ऐड किया था, कहाँ गया। चलो, अगर आपका डिजिटल सम नेगेटिव आए, ये रहा ये रहा, हे भगवान काहे बढ़ रहा है आगे, ये देखो। अगर कभी डिजिटल सम नेगेटिव आया तो उसमें 9 ऐड करना है, बट अगर कभी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आया तो उसके अंदर 10 ऐड करना है। ओके, अगर आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आए तो उसके अंदर 10 ऐड करना। क्या ऐड करना? 10 ऐड करना, मतलब -4 + 10, -4 + 10 बराबर x इंटू, कितना बन जाएगा 6 बराबर में x इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। x = 6/7 मिल जाएगा, x इंटू 6/7 मिल जाएगा, 87 का 7।
मतलब मेरा आंसर अगर इंटीजर आएगा तो ये नंबर पूरा पूरा भाग जाएगा। ऊपर का जो भी नंबर होगा, मेरा आंसर अगर इंटीजर आएगा तो ऊपर का जो भी नंबर होगा वो पूरा पूरा भाग जाएगा। ओके, अगर वो पूरा पूरा भाग जाएगा तो 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके यूनिट डिजिट में 6 आता है? 7 अटे 56, 7 अटे 56। तो मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? 168 इज द माय करेक्ट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत है? यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए। 87 क्या बोल रहा है? व्हाट इज 394 टाइम्स 113? व्हाट इज 394 टाइम्स 113? डिजिटल सम लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। देखिए 9 जाएगा, 4 3 7 इंटू 3 1 4 1 5 5 7 5 35, मतलब 8 मेरा आंसर आएगा। तो 8 कहाँ बन रहा है मेरा? देखिए 4 3 12, 12 2 14, 5 ये नहीं है। चलिए 5 4 9, 4 2 6 2 8, ये मेरा बन रहा है 6 3 9, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं है मेरा। 8 2 10, 4 4 8, चलिए ये 8 2 10। तो देखिए 4 4 8, 8 8 16, 16 और 2 18, मतलब 9। चलिए ये भी नहीं बन रहा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। 44522, 44522 इट इज माय करेक्ट आंसर। अब अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना समय जाता? वही कॉमन सा मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग अपना कौन सा? 394 मल्टीप्लाई बाय 113। 4 3 12, कैरी 1, 9 3 27, 1 28, कैरी का 2, 3 3 9 2 11, मल्टीप्लाई बाय फिर 4 एकम 4, 9 एकम 9, 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे करते 4 एकम 4, 9 एकम 9, 3 एकम 3, फिर इसको जोड़ते आप लोग 2 8 4 12, कैरी 1, 9 1 10, 4 14 1 15, कैरी 1, 9 1 10, 3 9 1 10, 3 3 13 1 14, कैरी 1, फिर 4, 44522। इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आपको तुरंत यहाँ उत्तर मिल रहा है डिजिटल सम में। क्यों नहीं निकाल लेते मूर्खो? चलो बढ़ते हैं आगे। किसी ने एग्जाम में ऐसा किया ना, मार दूंगा उसको मैं। चलिए चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप इसको ट्राई करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसका आंसर आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकता हूँ 6 3 9। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 इंटू 8, 8 3 24, मतलब 6 मेरा डिजिटल सम आएगा। तो देखो यहाँ पर 6 6 12 2 14 1 15, 15 मतलब 6 होता है। फिर यहाँ पे कितना मिलेगा? 6 4 10 3 13, 13 और 1 14, मतलब 15, ये तो नहीं है मेरा। फिर 6 4 10 3 13, 3 13 1 14, 14 मतलब 4 और 1 5 नहीं है। चलिए 6 4 10, 3 13 1 14, ये भी नहीं है। 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, मतलब 17, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आपको बताइए आपका आंसर क्या मिल जाएगा? 12066, 12066 आपका आंसर मिल जाएगा। क्रॉस चेक करके देखिए इसको एक बार, ये आंसर क्या आता है। 1 इंटू 8 5 24, ये आंसर तो मेरा है नहीं बिल्कुल भी। चलिए रुक जाइए, एक बार दोबारा करके देखो, क्योंकि ये आंसर ना बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा। ओके 136 इंटू 12 इंटू 8। ओके चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए खुद से एक बार। ओके देखिए यहाँ पर क्या है। 6 3 9, एक निकल जाएगा, 2 1 3 और ये आपका 8, 8 3 24, 24 का मतलब होगा 4 आपका। ओके चलिए 24 मतलब कितना होगा? 4 होगा। मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा, वेट वेट, ये तो इसका
इसका डिजिटल सम ना 8 3 24 मतलब 6 होगा। यूनिट डिजिट नहीं लगा रहे हम लोग, डिजिटल सम लगा रहे। ओके चलिए, मतलब इसका डिजिटल सम 6 आएगा, तो इसका भी 6 नहीं आ रहा है मेरा, इसका भी 6 नहीं आ रहा है, इसका भी 6 नहीं आ रहा है। 6 6 12, 12 2 14, ओके 14 15 का 6 आ रहा है। ओके, बट श्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट निकालूंगा। देखो अगर कभी आपको नन ऑफ दिस दिया हो ना, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट तक जाना ही पड़ेगा। समझ गए, लास्ट के 2 डिजिट तक आपको जाना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालू, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अपना लास्ट का 2 डिजिट मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ। ओके, तो 136 12 8 कितना होता है मेरा, 12 8 96 होता है, डिवाइडेड बाय 100 कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, और यहाँ मुझको मिल जाएगा 96। 100 से कम है तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे देखिए कितना मिल जाएगा, 6 चौक 24, कैरी का 2, 4 3 12 2 14, 144 डिवाइडेड बाय 100 कितना मिल गया 44। 100 से 44 ज्यादा है, तो 44 मेरा क्या होगा, रिमाइंडर भी होगा और मेरे लास्ट का 2 डिजिट भी होगा इसके कैलकुलेशन में। समझ गए, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, 44 होगा, और 44 कहीं मुझको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके वेट, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर ये माइनस का 144 आएगा आपका। कितना आएगा ये आपका, माइनस का 144 आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, अगर कभी आपको माइनस मिले तो आप लोग उसके अंदर अपने डिविजर को ऐड करोगे अपने। ओके, तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 44 आएगा। माइनस का 44 आने के बाद भी, आप लोग वापिस से उसके अंदर अपने इसको आप लोग उसके अंदर क्या देखोगे, आप लोग अपने डिविजर को ऐड करोगे वापस। माइनस से वापस आया तो यहाँ पे आपको लास्ट का 2 डिजिट 66 मिल गया। कितना मिल गया, 66 मिल गया। देखिए यहाँ पर मेरे को माइनस का 1, आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। 12 8 96 हुआ, 96 कितना है मेरा, 100 से 4 कम है तो माइनस का, देखो ज्यादा रहेगा तो प्लस आएगा, कम रहेगा तो माइनस आएगा। 100 से कंपेयर करने पे तो माइनस का 4 आया। 36 इंटू माइनस का 4 कितना होता है, माइनस 144 होगा। माइनस 144 प्लस 100 कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे, माइनस 44। माइनस को प्लस बनाओ तो यहाँ पे 66 मुझको मिल गया। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर 66 मिला, तो यहाँ पे मेरा लास्ट का 2 डिजिट 66 है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं देखा जाऊं ना तो डिफिकल्ट वन के अंदर काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। समझे, आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर है। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा इन शॉर्ट मुझको, क्योंकि 136 इंटू 100 माइनस 4। ओके चलिए, एक काम करते हैं हम लोग ना, लास्ट का 2 डिजिट भी निकालेंगे ना तो भी मिल ही जाएगा। 4 डिजिट निकालने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं अपना। चलिए, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 13600 माइनस इंटू 136 इंटू 4 कितना होगा मेरा, 544 होगा। इसको माइनस करने पे देखिए कितना मिल जाएगा मेरे को, लास्ट में 66 मिल जाएगा। ओके, 66 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 मिल जाएगा। 13066, यहाँ पे 12066 है। इसके लिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग आईएमपी कोटा में डाल सकते हो। रेयरेस्ट दी रेयर क्वेश्चन की एग्जामिनर ने आपको 3 डिजिट तक इक्वल दे दिया है, कि एग्जामिनर ने आपको 3 डिजिट तक फंसा दिया है। समझ गए, 3 डिजिट तक फंसा दिया उसने आपको, कि 1000 के बाद अगर आपका नहीं बनता तो आप लोग चेक ही ना करो। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 90 पे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये प्लस माइनस वाला सवाल तो आप लोग आसानी से कर ही सकते, केवल आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उलझोगे, जिसकी हम लोग कल और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी आगे और भी सवाल है बच्चों, समझ गए। कल प्लस और कल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले सवालों की प्रैक्टिस होगी। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना आप लोगों के। चलिए बाय।